क्योंकि खिड़की से एक हवा का झोंका आता है, एक खुला आसमान दिखता है, साथ ही वो एक बाउंड्री भी शो करता है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, आप सिर्फ बाहर की दुनिया देख सकते हो। मतलब वो फ्रीडम एंड बाउंड्री दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैं ये टर्म यूज़ करती हूँ इंजॉयमेंट विंडो। मतलब इंजॉयमेंट तो होना चाहिए, बट बाउंड्रीज को भी समझना होगा जहाँ इसे रोक देने की ज़रूरत होती है। तो इंजॉयमेंट विंडो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने आप में सभी तरह की साइकोलॉजिकल समस्याओं का सॉल्यूशन समेटे हुए हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो आप अपनी लाइफ को बहुत आसान बना लोगे और आपको कहीं इलाज कराने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो घर बैठे इलाज कराने का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आई हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो पे बने रहें, अंत तक देखें और सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मेरे बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं बट चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब भी कर लो। देखते हो तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि क्या है ये इंजॉयमेंट विंडो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेरी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंजॉयमेंट विंडो पे भी वीडियो लेकर के आऊँगी, तो ये वीडियो प्रेजेंट है आपके सामने। क्या है ये इंजॉयमेंट विंडो का कॉन्सेप्ट जो मैंने ईजाद किया है? इसके पहले आप पूरी यूट्यूब हिस्ट्री को खंगाल लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। हालांकि अलग अलग नामों से सोसाइटी में ये है अवेलेबल, बट मैंने इसे खास एक नाम के साथ पे इंट्रोड्यूस किया है। अपने पेशेंट के साथ में इसको डिस्कस करती हूँ। इस इंजॉयमेंट विंडो के अंदर उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है जो साइकोलॉजिकल रीजन से होती हैं। तो वीडियो पे बने रहें और सभी बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग समझ सकें कि कैसे अपने बच्चों को गाइड करना है और वो बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ सकें कि कैसे इन चीज़ों को यूज़ करना है। अब अगर मैंने पेरेंट्स और बच्चों की बात की है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ये सबके लिए काम करता है। क्या है ये चीज़, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इंजॉयमेंट विंडो जब मैं कहती हूँ तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ क्या है इसे थोड़ा समझना ज़रूरी है और उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या काम करना होता है ये समझना ज़रूरी है। घर में दरवाजे होते हैं, उसके बाद हमें खिड़की बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि खिड़की से एक हवा का झोंका आता है, एक खुला आसमान दिखता है, साथ ही वो एक बाउंड्री भी शो करता है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, आप सिर्फ बाहर की दुनिया देख सकते हो। मतलब वो फ्रीडम एंड बाउंड्री दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैं ये टर्म यूज़ करती हूँ इंजॉयमेंट विंडो। मतलब इंजॉयमेंट तो होना चाहिए, बट बाउंड्रीज को भी समझना होगा जहाँ इसे रोक देने की ज़रूरत होती है। तो इंजॉयमेंट विंडो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने आप में सभी तरह की साइकोलॉजिकल समस्याओं का सॉल्यूशन समेटे हुए हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो आप अपनी लाइफ को बहुत आसान बना लोगे और आपको कहीं इलाज कराने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वो है इमोशनल एस्पेक्ट लाइफ का हैंडल करना। क्योंकि ये सारे इमोशन हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के साथ जुड़ी होती हैं। हमारे दिमाग में, हमारे मन में तरह तरह की बातें आ रही होती हैं और हम उन चीज़ों को लेकर के तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोसाइटी, समाज, ये धरती हमें बहुत कुछ बाहर से दे रहा है और अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। जब इन चीज़ों के बीच में हम बैलेंस बनाते हैं, जीने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेस ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। अब जब इस स्ट्रेस को हम हैंडल कर लेते हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, हम सक्सेसफुल होते हैं। और जब हम इसे नहीं हैंडल कर पाते तो हम डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं या बिस्तर पे पड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में एक इंजॉयमेंट विंडो क्रिएट कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना आ जाता है और जिन चीज़ों को हम बैलेंस नहीं कर पाते और उनके कारण जो स्ट्रेस आता है उसको हैंडल करना आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट किए बिना मैं रिवील करती हूँ कि क्या है ये इंजॉयमेंट विंडो। इंजॉयमेंट विंडो एक तरीका है, एक टूल है कि आप अपनी लाइफ में एक खास प्लेस डिसाइड करो, उसको डिज़ाइन करो जहाँ आप जैसे हो वैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको, उस तरह से रह सको। सपोज कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसा विंडो होना चाहिए जहां आप अपने इस नेचर को नरिश कर सको, इनरिच कर सको, वैसे टाइम स्पेंड कर सको। अब सपोज कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है तो आप वैसा एक विंडो रखो अपनी लाइफ में, चाहे लाइफ कितनी भी टफ हो, कितना भी कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, उस विंडो में उस काम को जरूर करो जो आपके मूल नेचर को सेटिस्फाई करता हो, इंजॉय कराता हो।
और इसी उद्देश्य से हमारे पूरे कैरिकुलम में जो स्टडी का है उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है। जैसे जैसे ग्रोथ हुआ है, जैसे जैसे डायनेमिक हुआ है हमारा स्टडी सिस्टम, क्योंकि बच्चों को हर तरह की चीज़ों के लिए एक्सपोज किया जाना ज़रूरी है ताकि वो समझें इस एक्सपोजर के साथ कि कौन सी चीज़ उनके साथ मैच कर रही है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सोसाइटी में, हमारी लाइफ में, उन चीज़ों को ट्राई करें, ट्राई एंड टेस्टेड जिसको कहते हैं, कि क्या आपके साथ मैच कर गया। जो मैच कर जाए उसको पकड़ो, उसके साथ चलो। ऐसा नहीं कि बस ट्राई किया, टेस्ट किया एंड देन फिर उसको भूल गए और फिर लग गया क्या कि मुझे कंपटीशन ही फेस करना है, मुझे बस ये बन जाना है, क्योंकि बन जाने के बाद फिर यही सारी चीज़ें करनी होती हैं। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो जो चीज़ें कैरिकुलम में हैं, जो आपको समझ में आता है, अब आप स्कूल से पास आउट हो चुके हो तो आप कैरिकुलम वाली चीज़ें तो नहीं करोगे स्कूल की, लेकिन उन चीज़ों के माध्यम से समझो कि लाइफ में तो बहुत सी चीज़ें हैं, गेम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, आप बहुत सी और अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों को करते हुए आप अपने आप को कैसे अच्छा फील कराते हो, उसके लिए अपनी लाइफ में टाइम फिक्स करो। चाहे वो डेली बेसिस पे हो, चाहे वो अल्टरनेट हो, चाहे वो वीकली बेसिस पे हो। वीकली से ज़्यादा नहीं जाना। अब इसको क्वार्टर नहीं करना है, इसको मंथली नहीं करना है, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक हमारा ब्रेन, हमारा जो माइंड होता है, वो चीज़ों को सस्टेन करना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर वीक के अंदर क्या कोई भी एक पैटर्न आप फॉलो करो जो डेली या अल्टरनेट या वीकली हो जाए, और उसके आधार पे उसको जगह दो लाइफ में। अब ये आपका जो इंजॉयमेंट विंडो है वो 10 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, 2 घंटे का हो, ये आप डिसाइड करो। इसके लिए कोई खास मापदंड नहीं है, पैमाना नहीं है कि कितना देर का हो। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से तय करो कि आपको वो कितना टाइम देने की ज़रूरत है। जैसे गाना गाना है तो आप उसको 10 मिनट भी करके काम चला सकते हो, 15 मिनट भी करके काम चला सकते हो। बट जैसे ही किसी स्पोर्ट्स की बात आ जाएगी, कोई गेम खेलने की बात आ जाएगी, तो वो आधे घंटे से कम नहीं हो सकता। आप चाह करके भी नहीं कम कर सकते। कुकिंग की अगर बात आ जाएगी तो वो भी कम से कम आधा घंटा ले लेगा आपका। तो और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ है जो हो सकता है कि आपका घंटा 2 घंटा ले ले। आपको बुक रीडिंग का शौक है तो वो भी हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, क्योंकि वो एंटरटेन करता है, आपको अच्छा लगता है, और कई बार तो घंटों निकल जाते हैं पता नहीं चलता। बट इसको आप बर्डन ना बनाओ। ऐसा ना हो कि अब 2 घंटे आपने, मान लो कि आपने बुक रीडिंग की और 2 घंटे आप पढ़ते रह गए, तो पढ़ लिया तो क्या हुआ। आगे की चीज़ों को आप लाइट माइंड से स्टार्ट करोगे और आप हैंडल कर लोगे, उस गैप को आप फिल कर लोगे जो आपके पढ़ाई के लिए आया है। उसके लिए अपने आप को दोष मत दो और ये नहीं कहो कि अगली बार नहीं करेंगे। आपने एंजॉय किया था और उसके लिए खुश हो जाओ कि मैंने एंजॉय किया। मतलब गिल्ट क्रिएट नहीं होने देना है, उन चीज़ों को करना भी है और उसको अपनी लाइफ में जगह भी देनी है और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है। उसके लिए अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है और ना किसी को करने देना है। इन चीज़ों को समझें, और एज अ पेरेंट्स अगर आप गार्जियन हैं और आपके बच्चे ऐसा कुछ करते हैं तो उनको सपोर्ट करें, उनको बताएं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, और अगर वो नहीं कर रहा तो उसको अपने प्रेजेंस के साथ में करवाने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि जब बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ने वाला होता है, बहुत ब्रिलियंट है, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो लगा हुआ है पढ़ने में, तो पेरेंट्स भी रिलैक्स होते हैं कि चलो पढ़ रहा है, क्या ज़रूरत है डिस्टर्ब करने का, उसको तो कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा। वो अभी नहीं हो रहा, वो अभी तो निकल जाएगा, लेकिन बाद में जाकर फंस जाएगा, क्योंकि वो सीख नहीं पा रहा कि कैसे हैंडल करना है बाकी की चीज़ों को। तो उसको ज़रूर अपने लेवल पे, अपने पेस के अनुसार आप शामिल करें। अब आप एज अ गार्जियन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप पर डे अल्टरनेट आप कुछ कर सकें, तो एटलीस्ट वीकली तो आप कर ही सकते हो। आप उसको अपने साथ कोई गेम में ले सकते हो, आप उसके साथ कुकिंग कर सकते हो। अगर आपको गाने और डांस का कोई शौक है तो उसको आप उसको जज बना सकते हो, उसको अपना पार्टनर बना सकते हो, किसी भी तरीके से आप उसको एंगेज कर सकते हो। मतलब उसके सामने अगर वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता तो आप एग्जाम्पल सेट करो कि लाइफ में का ये भी एक एक्सपेक्ट है और ऐसे भी जिया जाता है, ताकि जब उसकी लाइफ में फेल्योर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, तो वो आपको आपकी इस कंडीशन को इमेजिन करके, याद करके वो अपने आप को रिचार्ज कर सके और अपने आप को तैयार कर सके कि यस ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना। तो या तो बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो उसको सपोर्ट करो, और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो इनडायरेक्ट वे में खुद को आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करो। दोनों ही तरीके काम करते हैं। तो एंजॉयमेंट विंडो का सीधा सा मतलब यही है कि अपनी हॉबीज़ क्रिएट करो। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनाओ। कई लोगों की हॉबीज़ होती हैं बट क्या वो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं? नहीं। आपने मैक्सिमम लोगों को देखा होगा कि बहुत अच्छा डांस करते थे, गाना गाते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, बट जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी उन्होंने उन चीज़ों को छोड़ दिया और यहीं से उन्होंने स्ट्रेस को अपनी लाइफ में इन करा लिया। छोड़ना नहीं है, इसको आपको कंटिन्यू रखना है।
चाहे आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो या नहीं हो। वो ब्रेन की ज़रूरत है, वो आपके माइंड की ज़रूरत है और उसे आपको फुलफ़िल करना ही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत सा खाना हम ऐसा खाते हैं जो हमें पसंद नहीं होता या हमें नहीं पता होता कि इसकी ज़रूरत है या नहीं, बट बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है और हमें उसको देना पड़ता है। इसी तरह से एंजॉयमेंट विंडो के अंदर कुछ चीज़ों को शामिल करके आप अपने ब्रेन को कुछ फीड कराते हैं। उसका वो ये ब्रेन का न्यूट्रिशंस होता है, ये ब्रेन का अपना एक खुराक है जो आप दे करके उसको पेस पे रखते हो, उसको स्ट्रेस फ्री रखते हो और उसको आगे काम करते रहने के लिए रिचार्ज करते हो। तो एंजॉयमेंट विंडो को बिल्कुल अपनी लाइफ में ऐड करें, चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, चाहे बच्चे हैं, गार्जियन हैं या बूढ़े ही क्यों ना हो गए हो। तो एंजॉयमेंट विंडो को रिस्पेक्ट करें, स्पेस दें, किसी को इसमें इंटरफेयर ना करने दें। ये बिल्कुल आपका अपना निजी मामला है। अगर आपके साथ कोई मैच करता है तो उसको उसका हिस्सा बनाएं, अदरवाइज अलोन ही आप काफ़ी हैं। तो आशा करती हूँ कि आप एंजॉयमेंट विंडो को समझ पाए होंगे और इसके यूज़ को आप समझ पाएंगे, अपने आप में लाएंगे, अपने बच्चों में लाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाना सीखेंगे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें। आती हूँ ऐसे ही किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए